अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जिस वक्त आपने सोसाइटी में कोई प्लॉट परचेज करना है, किसी सोसाइटी में प्लॉट परचेज करना है, तो उस वक्त किन चीज़ों को सामने रखना है। सबसे बुनियादी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि आया सोसाइटी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसके बारे में आपको टीएमए से एक वो मिल सकता है। टीएमए में जाके आप तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, या टीएमए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या इवन के डीसी ऑफिस से भी आपको जो है ना वो मिल सकता है कि आया ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उस जिले के अंदर, उन सब की डिटेल तफसील आपको मिल सकती है। तो अगर वो रजिस्टर्ड है, सपोज कि आपको पता चल गया कि वो रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो उसके बाद आपने उसमें ये देखना है कि आया इस सोसाइटी में स्कूल, कॉलेज, मस्जिद और हॉस्पिटल और कब्रिस्तान वगैरह मौजूद हैं। इस सोसाइटी ने इन चीज़ों के लिए जो है ना वो सारी जगह छोड़ी हुई है। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपने फर्स्ट टाइम किसी सोसाइटी को आप विजिट करते हैं, आप देखते हैं, तो उसमें से आपने ये चीज़ें नोट करनी है। अगर तो इसके बाद आपने ये चीज़ अगर देखनी है कि ये सोसाइटी वाला ये जो सोसाइटी है, इसने पहले कितनी सोसाइटीज़ जो है ना वो लॉन्च की हुई हैं और कितने लोगों को जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज बना के लोगों को घर दी हैं और इसकी सर्विसेज कैसी हैं। पहले जैसे बैरिया टाउन है, लेक सिटी है, सिटी हाउसिंग है, यानी कि इस तरीके से जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं उनके बारे में तो आपको कहीं से पता करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो आम नॉर्मल सोसाइटीज होती हैं जो हम छोटे शहरों में जो अक्सर लॉन्च कर देते हैं लोग, उनके बारे में बता रहा हूँ कि ये चीजें आपने देखनी है। इसके बाद आप अगर सेलर को जानते हैं, सेलर रिलायबिलिटी आपने देखनी है कि ये बंदा फ्रॉडिया तो नहीं है। आपको पता ही होता है अपने इलाके के लोगों का कि एक बंदा अगर सोसाइटी लॉन्च कर रहा है तो उसने अगर जगह कोई एक्वायर की है या जगह परचेज करके वो सोसाइटी लॉन्च कर रहा है, तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और वो किस कदर जो है ना वो ईमानदार है और उसके ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है। इसके बाद आपने सोसाइटी का मास्टर प्लान चेक करना है, वो सोसाइटी के ऑफिस से आपको मिलेगा। उसमें आपने देखना है कि इन्होंने कितने प्लॉट बनाए हैं, कितने ब्लॉक्स बने हैं और उसमें कितने कमर्शियल एरियाज कितने हैं और ये सारी चीजें जो है ना आपको उसमें से मास्टर प्लान में से मिलेंगी। फिर आपने देखना है कि सोसाइटी इस वक्त किस स्टेज पे है, यानी कि इसके चार्जेस कितने इंस्टॉलमेंट्स हो गई हैं और प्लॉट की कीमत क्या है। मतलब अगर इंस्टॉलमेंट्स 20 हो गई हैं 2-2 लाख की, तो 40 लाख की इंस्टॉलमेंट्स लोगों ने पे कर दी हैं। तो आप देखते हैं कि अभी ये प्लॉट मुझे 20 लाख में मिल रहा है, तो ये तो यानी कि इस सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी को डाउन करता है। तो अगर ये यानी कि अगर 60 लाख में मिल रहा है तो फिर ये क्रेडिबिलिटी को अप करता है, अपग्रेड करता है। तो इसलिए ये चीजें भी आपने नोट करनी है कि इसकी स्टेज क्या है और अभी ये लोगों को पोजेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या किस कदर कितनी देर होगी है सोसाइटी को बने हुए, और इसमें से अब उन्होंने यानी कि किस तरीके से आगे इसको लेके चलना है। तो उसके बाद आपने देखना है कि ओवर सेलिंग तो नहीं कर रहे, कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि जो नक्शे के मुताबिक 1000 प्लाट इनको अलाउ हुआ है कि ये सेल कर सकते हैं, तो इन्होंने जो फाइल नंबर आपको देने हैं वो 14,624 है। तो इस तरीके से अगर ये ओवर सेलिंग कर रहे हैं तो फिर भी ये नुकसानदेह होगा, क्योंकि कल को ये वापस खरीदेंगे तो फिर वो उतनी प्राइस नहीं मिलेगी जितनी आपको प्राइस आप परचेज कर रहे हैं और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके अलावा आपने इसमें एनओसी चेक करना है कि एनओसी जो है ना वो इनको मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, या एनओसी आपको वो जो मास्टर फाइल उनकी मौजूद है उधर ऑफिस में उसके अंदर लगा होगा। सबसे जरूरी चीज कोई हिडन चार्जेस या डेवलपमेंट चार्जेस क्या है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, या डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं। क्योंकि अक्सर सोसाइटीज अपने प्लॉट्स को बेचने के लिए प्राइस जो है ना वो कम रखती हैं और डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना वो आसमान से बातें कर रहे होते हैं, वो जो एंड पे आपको देने होते हैं। अगर आप नहीं देते तो फिर आपको फाइल वापस करनी होती है और उसकी कीमत भी वो जो है ना वो उस हिसाब से नहीं होती। तो ये चीजें जो है ना ये आप ध्यान में रखें। और इसके अलावा जो इनकी शराइत होती हैं उसको आपने गौर से पढ़ना है। उसमें देखना है कि अगर कल को कोई एक इंस्टॉलमेंट, एक किस्त आपकी मिस हो जाती है या लेट हो जाती है तो उसकी प्लेंटी क्या है, ये बड़ा ब्रीफ सा इन्होंने लिखा होता है कि उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है ना ये आपने देखनी है और ये सारा कुछ देखने के बाद आप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी इंशाल्लाह और आपको उसमें जो है ना उस इन्वेस्टमेंट पे आपको जो है ना वो प्रॉफिट भी मिलेगा। और नेक्स्ट जो आ रहा है दौर आ रहा है
اس میں جو ہے نا یہ بزنس جو ہے نا یہ پراپرٹی کا بزنس انشاءاللہ فلورش کرے گا انشاءاللہ. اور کیونکہ ہمارا ملک جو ہے نا اسلام کے نام پہ بنا ہے اور یہ انشاءاللہ ترقی کرنی ہے. اس نے الٹیمیٹلی چاہے اس کو جتنے مرضی گدھ اور جو ہے نا وہ چمٹ جائیں لیکن یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ آگے جائے گا اور یہ ترقی کرے گا. تو آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹو دی پوائنٹ آتا ہوں میں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ نوٹ کریں اور اس کے بعد آپ سوسائٹی میں جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کریں. شکریہ.